एक माँ अपनी 17 साल की बेटी के साथ अपने घर परिवार में बड़े ही अच्छे से रहा करती है। इस घर में एक व्यक्ति आया करता है जो पेशे से पेंटर होता है और जो इस माँ का प्रेमी होता है। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है इस बेटी को भी उसी प्रेमी से प्यार होने लगता है, यानी कि जो माँ का प्रेमी होता है वो अब बेटी का भी प्रेमी बन जाता है। इस सब के बारे में जब माँ को पता चलता है तो माँ अपनी बेटी से वो सब कहने लगती है जो उसे खुद को सोचना चाहिए था कि तू भी इसी से प्यार करती है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुझे इस समाज के बारे में सोचना चाहिए, तेरी उम्र ही क्या है और तू किस तरह के प्यार प्रसंग में पड़ गई है, तू अपने कदमों को वापस खींच ले। लेकिन बेटी भी उसके चक्कर में दीवानी हो जाती है और उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक ज़िला पड़ता है कच्छ और इसी का एक हमीर गोगा एरिया पड़ता है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। उसी एरिया की 15 जुलाई 2023 की घटना है जब यह महिला की डेड बॉडी यहाँ पर रेत में दबी हुई मिलती है, जो आधी से ज़्यादा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डिकम्पोज होने जा रही है, गल रही है। उसके बाद आनन फानन में लोग बाग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन कहीं से भी उस डेड बॉडी के बारे में ये पता नहीं लगता कि ये हकीकत में औरत कौन है और इसे मारने वाला कौन है। पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है लेकिन कहीं से भी कोई कोशिश इनकी कामयाब होती दिखाई नहीं देती। उसके बाद ये अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तो पता चलता है कि जुलाई के महीने में ही यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में काफ़ी दूर दराज से लोग बाग यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर जब उनमें से कुछ नंबर पुलिस को मिलते हैं, उन नंबरों की लास्ट लोकेशन पता की जाती है तो पता चलता है कि एक 17 साल की लड़की जो यहाँ पर इस डेड बॉडी के पास उसके नंबर की लोकेशन दिखाई देती है। अब उस 17 साल की लड़की के घर का रुख किया जाता है। जब उस लड़की के घर जाया जाता है तो लड़की अकेली घर में मिलती है। पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं, अपने रवैये से उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर अकेली किस तरह से रहती हो, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। वो लड़की सवालों के घेरे में इस तरह से फंस जाती है और वो सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि जो मरने वाली है वही मेरी माँ है, उसका नाम लक्ष्मी भट्ट है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि यह लड़की अकेली तो उनको मार नहीं सकती। फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ और कौन थे। फिर वो 2 नाम और बताती है, एक का नाम योगेश होता है, दूसरे का नारायण। योगेश की उम्र 37 साल होती है और नारायण की उम्र 35 साल होती है। जब ये पूरा वाक्य बताती है तो पूरे वाक्य को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो लक्ष्मी भट्ट होती है आज से काफ़ी दिन पहले शादी करके अपने पति के घर आ जाती है और कुछ ही दिन के बाद उसे ये लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन पति के साथ अनबन होने के कारण पत्नी अपने पति को छोड़ देती है। फिर वो एक जितेंद्र भट्ट से शादी कर लेती है, जितेंद्र भट्ट के साथ रहने लगती है, लड़की को अपने साथ ही रखती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। इनके घर एक योगेंद्र नाम का शख्स आया करता है जो पेशे से पेंटर होता है। उम्र 37 साल होती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। इसकी खूबसूरती को देखकर लक्ष्मी भट्ट इसकी दीवानी हो जाती है और इसके प्रति आकर्षित हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो इसकी 17 साल की लड़की होती है वो भी योगेंद्र को देखा करती है और इसकी पेंटिंग में रुचि लेने लगती है। धीरे धीरे पेंटिंग इसके साथ बैठकर किया करती है और पेंटिंग करते करते कब में उस लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो लड़की भी अब उसी प्रेमी से प्यार करने लगती है जिससे माँ प्यार किया करती है। धीरे धीरे कुछ दिन का समय ऐसे ही बीतता है। जब भी कहीं एग्जीबिशन होती, योगेंद्र एग्जीबिशन के लिए जाता, ये लड़की भी उसके साथ जाती, ये माँ भी उसके साथ जाया करती। ऐसे ही एक दिन का वाक़या होता है जब इस लक्ष्मी भट्ट को इस सब के बारे में पता चल जाता है। लक्ष्मी भट्ट अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है, उसे समझाने का प्रयत्न करती है। उससे कहती है कि बेटी, जो तू कदम उठा रही है वो बहुत गलत है। तेरी उम्र ही क्या है, तेरी उम्र मात्र 17 साल है, तू ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन बेटी यहाँ पर मानती ही नहीं, ना ही वो योगेंद्र नाम का उसका प्रेमी मानता। अब माँ को लगने लगता है कि तेरा प्रेमी तो तेरे हाथ से चला गया और तेरी बेटी ही उसके साथ में प्रेम करने लगती है। माँ को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। माँ अपनी बेटी को उसके पास जाने से रोकने लगती है
और एक दिन का वाक्य होता है 13 जुलाई 2023 को, जब ये एक सार्वजनिक प्रोग्राम में गए जो हामिर गोगा गांव के पास प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जाते हैं। जैसे ही वो सार्वजनिक प्रोग्राम समाप्त होता है, शाम के टाइम पर ये 4 लोग होते हैं, जिसमें लक्ष्मी भट्ट होती है, योगेंद्र और नारायण और ये 17 साल की लड़की, सभी के सभी ये समुद्र के तट पर जाने लगते हैं और कहते हैं कि आज समुद्र को देख कर आएंगे, उसके बाद वापस आकर खाना पीना खाकर सो जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, ये पहले ही कुछ और प्लान बना लेते हैं। इस माँ जिसका नाम लक्ष्मी भट्ट होता है, इसको कुछ भी नहीं पता होता। फिर जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचते हैं, एक रॉड निकाली जाती है और रॉड से इसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। बेटी खुद अपनी मां को मारती है। इधर जो इसके साथ 2 लोग होते हैं, योगेंद्र और नारायण, वो भी इस मां के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। वहीं पर ये लहूलुहान हो जाती है और जो रेत होता है, उस रेत के अंदर ही इसे दबाने का प्रयत्न किया जाता है। आधे से ज़्यादा डेड बॉडी को रेत के अंदर दबाकर वहाँ से ये सभी लोग फरार हो जाते हैं। 2 दिन के बाद पुलिस को ये डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस जब इसका पोस्टमार्टम कराती है, ये बॉडी आधी से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, क्योंकि जो समुद्र का रेत होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक होता है। ये बॉडी गलने लगी थी। उसके बाद जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है, आसपास के लोग भी पूरा मामला सुनते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि एक 17 साल की बेटी नाजायज़ संबंधों के चलते हुए अपनी मां को किस तरह से रास्ते से हटा देती है। पहले तो मां ही गलत थी जो इस तरह के संबंधों में होती है, उसी के साथ उसकी बेटी का भी प्यार हो जाता है और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है और इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें योगेंद्र और नारायण दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस लड़की की उम्र अभी 18 से कम है, 17 साल इसकी उम्र है। इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार। जय